हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर वाले यानी चर कितने हमारे पास एक्स वाई जेड, चर है 26 और अचर होती है संख्याएं। ठीक है डियर, क्या होती हैं? संख्याएं। तो यहाँ पे हमें देखना है रैखिक समीकरण और दो समीकरण होंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है युग्म की। ठीक है डियर, तो ये चूंकि आपको पता है निदानात्मक कक्षा वाली पुस्तक है, ठीक है, जो आपका मॉड्यूल के लिए बनाया गया है, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण वह कहलाता है जिसमें चर की घात एक हो। यहाँ चर की 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की है। ठीक है, तो चर की यहाँ 1 है और 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, समझ गया ना डियर? यहाँ पे दो चर कौन कौन से हैं आपके? x और एक y, घात है दोनों की 1 1, इसलिए यह कहलाएगा दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है डियर, दूसरे का हो जाएगा ये। अच्छा, एक शर्त बिल्कुल 2024 का जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी 25 में, उसमें से ये 3 शर्तें होंगी, उनमें से एक पक्का आएगा। देखिए, ये वाली शर्त दी है 1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो एक आदित्य हल की होती है। ठीक है, ये दी है, ये कोई हल की नहीं है, ये अनंतता अनेक हल की है। तो इन 3 शर्तों में से एक आपका जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है एक आदित्य हल होने की शर्त क्या होती है? 1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। इसमें पूछा कोई हल नहीं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ठीक है डियर, तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप कर लीजिएगा। ये है अनंत अनेक हल की, तो अनंत अनेक हल में तीनों बराबर होंगे। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपको हल करके लिखना है। यहाँ समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 यानी x के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 का पक्षांतर होगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3/3 यानी हमारा उत्तर आएगा 1। ठीक है डियर, वह समीकरण जिसको x धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है, मतलब अचर हैं, नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है a और b दोनों शून्य नहीं हो हैं। दो चरों x और y में एक क्या कहलाएगा डियर? रैखिक समीकरण, क्योंकि इनकी चर की घात कितनी है? 1। ठीक है डियर, यहाँ पे k का मान इम्पोर्टेंट है, आता है। x का 2 रखना है, y का 1, तो 2 धन 1 3 भाई, और यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 2, तो 2 दूनी 4 और धन 1 5, यानी k का मान कितना हो जाएगा डियर? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो छोटा बनाइए और सिर्फ हमें भर के बस दीजिए, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा दी जाइए तो मैं वो भी कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे सत्य दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो डियर हो जाएगा आपका सत्य। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यस, निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी। देखिए, 3 कंडीशनें होती हैं। 3 कंडीशनें की रेखाएं क्या होती हैं? तो पहली होती है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 आदित्य हल में, तो इसमें रेखा क्या होती हैं डियर? प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, जब दूसरी कंडीशन होती है आपकी कोई हल नहीं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, आपको पता है। देखिए, अब ये रेखाएं कहीं मिलेंगी नहीं, मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा? केवल और केवल एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी। तीसरा होता है डियर आपका अनंत अनेक हल, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इस स्थिति में अनंत अनेक हल होते हैं डियर, और रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर संपाती, जैसे परस्पर संपाती होती, जैसे एक जा है रेखा L और एक और इसी पे से गुजर जाएगी, तो हमें इस पे जितने हल चाहिए उतने मिल जाएंगे। ठीक है डियर, तो आइए सही जोड़ियां मिला लीजिए। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आदित्य हल का पूछा, तो आदित्य हल होता है a1/a2, इसमें आ जाएगा आपका 1। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये काय की शर्त है डियर? आपको पता है, कोई हल नहीं की, मतलब
सॉरी, दो चरों में रैखिक समीकरण आपका व्यापक रूप ये हो जाएगा, मतलब 2 इसमें आएगा और ये आ जाएगा आपका तीसरे, यहाँ इसमें कोई हल नहीं यानी तीसरा, और इसका हो जाएगा डियर क्या, अनंतः अनेक हल। अनंतः, अच्छा अनंत अनेक हल यानी अनंत अनेक हल में क्या होती है डियर, रेखाएं समपाती। इसमें x का 0 रखेंगे तो y का आएगा आपका कितना, ऋण 3/2। तो चलिए इसको आप यहाँ पे भर लीजिए। अपन चलते हैं एक शब्द वाले उत्तर देने के लिए। दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें x का ऋण 2, y का 5 रखना है, तो m का मान आएगा आपका ऋण का 1। ठीक है डियर, इस तरीके से हल करना है इसको। यहाँ पर एक समीकरण बनाना है, तो संतरा देखिए 2 खरीदे, संतरा को आप मान लीजिए x और सेब को मान लीजिए y। तो 2 संतरा तो 2x और 5 सेबों का मूल तो 5y, दोनों का योग कितना है आपका 70। तो देखिए समीकरण बन जाएगा 2x 5y बराबर 70। ठीक है डियर, चलिए अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता अब पढ़ लीजिए। कह रहा है इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म बस बनाना है अपन को। ठीक है, तो मान लिए लड़के कितने हैं हमारे पास x और लड़कियों की संख्या हो जाएगी y। चूंकि कक्षा 10 में x के 10 विद्यार्थी हैं, तो यानी लड़का प्लस लड़की बराबर 10। तो यहाँ पे x लड़का धन लड़की प्रथम शर्त से बराबर 10, और द्वितीय शर्त कह रहा है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, तो लड़कियां बराबर लड़कों में +4। लड़कियां हैं जो वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो लड़कियां थी y x धन 4। तो हो जाएगा x का y को हमने उधर ले लिया, 4 को इधर ले लिया। ठीक है, चिन्ह पलट जाएंगे, तो x ऋण y और ऋण के 4 आपका ये व्यापक समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण बस देना हमें डियर। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो मुझे इम्पोर्टेंट होगा वही समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है डियर, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है, तो आप इसको देख लीजिए। कह रहे अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप होता है, परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन हमें अर्ध चाहिए तो हम आधा कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जुड़ जाएंगी। और वो परिमाप हमको दिया था 36, तो यहाँ 36 x हो जाएंगे 2x। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 16। ठीक है, तो चौड़ाई हमने मानी थी x, तो चौड़ाई हो गई 16, लंबाई हो गई 20। चलिए आगे, ये किस तरीके का सवाल भी आएगा डियर, बताना है कि रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो आपको यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की व्यापक समीकरण से तुलना करना है। a1 b1 c1 के मान निकालना है और तुलना अनुपात निकालना है। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। अब पता है आपको, ये हमारी काय की शर्त डियर, अनंतः अनेक हल की। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत अनेक हल होंगे और रेखा परस्पर क्या होंगी डियर, समपाती होंगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें सवाल वही है, इसमें ग्राफ बनाना है, तो ये थोड़ा बड़ा जाएगा, आप इसको देख के कर लीजिए। ये फिर से आ गया है, इसमें बाकी विमाएं वही सवाल है। ठीक है, लास्ट में हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण युग्म बस बदलना था, तो आपका ये समीकरण में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा हल है। चलिए, तो अच्छा ये प्रतिस्थापन, एक क्वेश्चन आना है डियर इसमें से प्रतिस्थापन का। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि कोई समीकरण लीजिए, उससे x या y का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। तो हमने यहाँ पे 2 से x का मान निकालने की कोशिश करी, तो x का निकल के आया डियर हमारा, इसका पक्षांतर कर दिया, आपको पता है, आप पढ़ लिया है आपने। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर करड़ी 8/3y। इसको समीकरण 3 दे देंगे। इस x के मान को उठा के रख देंगे हम 1 में। अगर हमने 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर करड़ी के करड़ी में 8 दूनी 16 यानी 16 करड़ी बटा 3। ठीक है, तो 16 यानी 4 करड़ी, 116 का वर्गमूल निकल आएगा 4। ठीक है बच्चों, तो 4y और धन करड़ी 3 का करड़ी 3 में, तो करड़ी हट जाएगी 3y बटा करड़ी 3। ठीक है, तो ये होगा 4 3 7y, इसका हो जाएगा 3 गुणा, करड़ी 3 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा सब, और यहाँ पे 4y और 3y 7y बराबर 0, 0/7 यानी 7 0 0। तो y का 0, तो x का भी क्या हो जाएगा डियर, 0। समीकरण 1 से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी सॉरी
बच्चों ये जो सवाल दिया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है विलोपन। इसको क्या करना पड़ता है, हमें दो ही समीकरण लिखेंगे, यानी इसको विलोपित करना है। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे बाई को विलोपित कर रहे हैं, तो बाई के गुणांक यहाँ पे 2 से 1 में करेंगे, और यहाँ 1 है, समीकरण 1 का बाई का गुणांक 1 है तो 2 में ऐसा कर देंगे डियर। ठीक है, इंटरचेंज गुणा 2 का इसमें 1 का इसमें। देखिए तो वही लिखा है अपन ने, समीकरण 2 में 1 से और समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 1 में 2 से, ये 2 उठाया इसमें कर दिया, 1 उठाया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसको विलोपित कर रहा है इसके चिन्ह कैसे हैं, समान के विपरीत, तो हमें दिख रहा है विपरीत, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 8x बराबर 22, तो यह 11/4, इसको और हल कर लेंगे। ये हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024-25 का क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना है हमें प्रतिस्थापन से, तो 1 से प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा, ये विलोपन विधि से हल हो गया, आपको प्रतिस्थापन से करना है डियर। विलोपन से भी कर देंगे, लेकिन ने प्रतिस्थापन बोली है तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 उठा लेंगे। देखिए हम इसको प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। देखिए डियर, तो हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। यहाँ पे हम समीकरण 2 से मान निकाल लेंगे x का, जो बाई है उसका पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर 4 धन बाई। अब x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, जहाँ x था तो x के स्थान पर रख दिया, इसको हल किया, बाई बाई 2 बाई, 4 का पक्षांतर। ठीक है, तो 1 से मान आएंगे, चाहे प्रतिस्थापन से करेंगे चाहे विलोपन से, दोनों विधियों के मान कैसे आएंगे बच्चों, 1 से। देखिए ये सवाल भी महामुष्ट है, इस बार 2000 अगर नहीं आया था 24 में, तो ये 25 में बिल्कुल 100% ही आएगा। क्या करना है, 1 और 2 को प्रतिस्थापन या कोई भी विधि से हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, फिर हमें इस रेखा में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल किया, गुणांक चूंकि थे 1 से थे, x के देखिए 2x 2x, तो हमें यहाँ पे विलोपित करने की ज़रूरत नहीं है। इनके चिन्ह देखिए समान है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। धन का था ऋण, ये ऋण का था धन, और ये धन का था तो ऋण, ये कट जाएंगे। 4 और 3 7 बाई, ये 24 और 11 जुड़ के 35, तो बाई बराबर 5। ठीक है, बाई के मान को जाके हम 1 में रख देंगे, तो ये आ जाएगा x का अपना 2, ऋण का 2। इसको जाके मान m का मान चाहिए हमें, तो m के मान के लिए हम y बराबर mx में मान रख देंगे। ठीक है, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y के स्थान पे 5, x के स्थान पे ऋण 2, 3 का पक्षांतर, तो ऋण 2/2 यानी ऋण का 1। ठीक है डियर, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये शर्तें आपकी आनी ही हैं, ये गृह कार्य हैं कुछ तो आपको कर लेना। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, पेंसिल वाला, अर्धवार्षिक में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से एक सवाल और आपको करना है। ठीक है, जो मैं बता दे रहा हूँ 2024-25 के लिए है, मोस्ट महामोस्ट सवाल, जैसे कि 15वां 2025 में आप कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर बताइए कमेंट करके, तो मैं करवा दूंगा इसको। एक ये सवाल और एक 2 सवाल ही आपके, एक ये वाला, ठीक है 70% है, और एक 0.2x इसको प्रतिस्थापन विधि से। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने स्कूल वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।